हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस ब्यूटीफुल से मोटिव को बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिचेस के साथ वर्क करेंगे। थोड़े से स्टिचेस मॉडिफाई भी करेंगे और आप देखिए इसका इफेक्ट कितना अच्छा आएगा। तो मैंने इसके लिए एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल किया है और नीडल नंबर 6 का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम स्मॉल फ्लावर्स बनाना सीखते हैं। इसमें मैंने 2 तरह के स्टिचेस बनाए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पेटल्स हैं इनके बीच में यूं इसके थोड़े से ऊपर से एक छोटा सा स्टिच लेंगे और इसको ट्विस्टेड चेन स्टिच बनाएंगे। इस ट्विस्टेड चेन स्टिच को हम फ्रेंच नॉट की डबल रैप के साथ यहां अटैच करेंगे। सिंपल। अब सारी पेटल सबसे पहले हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये सारा काम आपने बड़े हल्के हाथों से करना है। ये देखें, हम इसको ट्विस्टेड चेन बनाते हैं और उसके बाद इसको डबल रैप की फ्रेंच नॉट के साथ टकिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पेटल्स बना ली हैं। अब हम इसके बीच में इलोंगेटेड बुलियंस बनाएंगे। सेकंड कलर ले लिया है क्योंकि हम इसको वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं। तो अब हम यहां पे 8 रैप्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यूं 8 रैप लेने के बाद हम इसको चेन करेंगे ऐसे। और इसकी टकिंग थोड़ी सी लंबी करेंगे ऐसे। फिर से देखिए, बस इसी तरीके से ये पूरा फ्लावर बना लेंगे। इसका इफेक्ट बहुत ही मार्वलस आएगा। बस इसी तरीके से हम इसके बीच में सारी पेटल्स भर लेंगे। अब हम मस्टर्ड कलर के साथ इसके बीच में फ्रेंच नॉट्स भर लेंगे। फ्रेंच नॉट्स हम डबल रैप की बनाएंगे। अब हम साथ के साथ स्टेम वर्क भी कर लेंगे। स्टेम वर्क हम सिंपल स्टेम स्टिच के साथ वर्क करते हैं। थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड पे रखेंगे और छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम स्टेम वर्क करेंगे। अब इस फ्लावर के बीच में फ्रेंच नॉट्स लगाकर ये वाला स्टेम वर्क भी साथ के साथ कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे और लीव्स बनाएंगे। तो लीव्स जो हैं वो बहुत हम साटन स्टिच के साथ बना रहे हैं। तो साटन स्टिच में हम ऊपर नीचे एक जैसे स्टिचेस लेते हैं बराबर।
हम बहुत ही सिंपल तरीके से स्मॉल पेटल्स बना लेंगे। सारी बची हुई पेटल्स इस तरीके से बनाएंगे, फिर मैं एक बड़ी पेटल आपको बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लीफ मैंने बना दिया है, एक मैं ये बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने लाइटर शेड लिया है क्योंकि मैंने ब्राउन के 2 शेड्स लिए हैं, तो ये लाइटर शेड है। इसको भी बड़े सिंपल तरीके से फिल करेंगे। ये देखें, हम सबसे पहले यूं एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे और इसकी टकिंग जो है वो हम रैप्स के साथ करेंगे। यहाँ मैंने 3 रैप ले लिए हैं और इसको हम थ्रेड को आगे की तरफ रखते हुए ये देखें ऐसे यहाँ पे टकिंग करेंगे, थोड़ी लंबी, क्योंकि ये सेंटर वाला स्टिच है तो थोड़ी लंबी टकिंग करेंगे। इसी तरीके से हम इसके दोनों तरफ यूं स्टिचेस लेते हुए लीफ बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने लेजी डेजी स्टिच की तरह थ्रेड को रैप कर लिया है और फिर उसके बाद 3 रैप और किए और फिर उसके बाद हम इस नीडल को आहिस्ता से निकालेंगे, रैप्स को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से, और इसकी टकिंग इसके साथ नीचे थोड़ी। तो जिस तरीके से हमने ये वाला हाफ भरा है उसी तरीके से हम ये वाला हाफ भी फिल कर लेंगे। जून लीफ बनाने के बाद इसके सेंटर में हम एक इलोंगेटेड बुलियन बनाएंगे। इस तरीके से देखिए हमारी कितनी अच्छी पेटल्स बनी है। छोटी सी मॉडिफिकेशन है लेकिन इफेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल। अब हम सेंटर वाला फ्लावर बना रहे हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए हम सिंपल लेजी डेजी स्टिच करेंगे। ये देखें, और इसकी टकिंग जो है वो फ्रेंच नॉट के साथ करेंगे। इसमें हम छोटे बड़े स्टिचेस ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला एरिया ज़्यादा है, तो हम इसको कुछ लंबे स्टिच लेंगे, कुछ छोटे लेंगे, और बाद में हम इसके नीचे वाली साइड पे शेडिंग करेंगे। ये देखें, हमने सिंपल चेन स्टिच लिया है या जिसे आप लेजी डेजी स्टिच बोलते हैं, और यूं इसकी जो टकिंग है उसको हम डबल रैप की फ्रेंच नॉट के साथ करते हैं ऐसे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी ये पेटल्स फिल हो रही हैं। जब हम इनकी शेडिंग करेंगे तो ये और भी सुंदर लगेंगी। तो सबसे पहले हम इस कलर के साथ पूरी पेटल्स बना लेते हैं। तो देखें, इस तरीके से हम ये पूरा फ्लावर बना लेंगे। अब इसके बीच में हम लाइटर शेड के साथ शेडिंग करेंगे। शेडिंग के लिए हमने ये पीच लाइट शेड लिया है, तो सिंपल साटन स्टिच के साथ शेडिंग करेंगे। ये देखिए, ये बीच में हमारा राउंड है, इस राउंड तक हम शेडिंग कर लेंगे। कुछ स्टिचेस लंबे, कुछ स्टिचेस छोटे, और सब स्टिचेस जो है वो सेंटर की तरफ पॉइंट होंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी
फ्लावर में शेडिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब सेंटर में इसके फ्रेंच नॉट्स लगाकर इसे फिनिश्ड लुक देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी इमेजिनेशंस के साथ और थोड़ी थोड़ी सी स्टिचेस की मॉडिफिकेशंस के साथ हमने कितना ब्यूटीफुल एक फ्लावर बना लिया है, जिसे हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सबको सीखने का और सिखाने का मौका मिल सके। अब मैं इसको फिनिश करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फिनिश फ्लावर की लुक कितनी ब्यूटीफुल बनी है। अगर आप अच्छे कलर्स लगाएंगे तो आपके मोटिव्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।